में बैठी, एक माला दो माला करती हूँ, ज्यादा तो नहीं। तो ज्यादातर ऐसा होता है कि हमेशा भूत ही पिशाच दिखाई देता है। भूत पिशाच दिखाई देता है। और कल माला जब करने के लिए बैठी थी ना, तो बहुत सारे देवी देवता लोग खड़े थे और सभी ना वाइट कलर की मूर्ति पे थे। ऐसा किस लिए? हेलो। हाँ, अभी क्या, आप त्रिकालदर्शी हो तो दिखेंगे, भूत भी दिखेंगे, प्रेत भी दिखेंगे। जी अब आंखें हैं तो आपको सुंदरता भी दिखेगी और बदसूरत भी दिखेगी। अब ऐसा थोड़ी ना आंखें हैं तो सुंदर व्यक्ति ही दिखेंगे, बस ऐसा थोड़ी ना। हाँ। बदसूरत लोग भी दिखेंगे, क्योंकि आंखें हैं तो दोनों दिखेंगे। जी नहीं, हाँ, फिर तो भी भूत ना। प्रेत भी दिखेंगे और इंसान देवी देवताएं भी दिखेंगे। जी जी, बहुत सारे देवी लोग थे, देवता लोग थे, और सब ना वाइट कलर के, जैसे कि कैलाश पर्वत नहीं होता वैसे ही जगह पे है, ऐसे दिखाई दे रहे थे पूरा हम्म। से। अभी शिव जी के पास जाओगे तो वह भूत प्रेत भी दिखेंगे और देवी देवता भी दिखेंगे, क्योंकि शिव जी जी भूत प्रेतों के भी स्वामी हैं और भूतनाथ भी हैं और जी देवताओं के भी स्वामी हैं। जी। और अभी वो परसों तो उनको ऐसे बोलो ही। कि भूत प्रेत छोड़ दो तो वो नहीं छोड़ेंगे ना। हम्म। और परसों तो ऐसा हुआ कि बस मैं ऐसे बैठे थी, बाबू को दूध पिला रही थी, तो हम्म बस आंखें बंद की, बस 2-3 सेकंड के लिए, लेकिन उसमें ऐसा हुआ ना कि त्रिनेत्र वाले देवता दिखाई दे रहे थे। हम्म बोलिए क्या हो रहा है, ऐसे करके बस थोड़ा सा आंख बंद करके बस ऐसे ही हम्म। ध्यान में थी, लेकिन वही दिखाई दिए। अच्छा, आप है ना, ध्यान में ये देखो कि मैंने एक अलग सा यंत्र बनाया है, ठीक है, जी आश्रम में, जो लोगों को बहुत ही जल्दी उनको जीवन को मुक्त कर सकता है या ज्ञान और ऊर्जा दे सकता है, ऐसा यंत्र बनाया है। तो उस यंत्र में क्या क्या है, कैसा है, वो देखकर मुझे बताना, ठीक है। जी। अरे गुरु जी, मैं बोल रही थी पिशाचों को देवता है ऐसे करके, तो वो ब्रह्म राक्षस बोल रहे थे, वही है क्या? ब्रह्म राक्षस देखा था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। नहीं, आप हाँ, बोले वो थे ना। आपने देखा था ना, वो ब्रह्म राक्षस और तंत्र योगी वो दोनों एक ही है। जी, मैं बोलती थी ना हर बार कि ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है ऐसे करके, तो वो वही है। हाँ, वही है वो, मतलब वो ब्रह्म राक्षस था, मतलब नंदिनी को अमर बनाने के चक्कर में है ना, उसने मुक्ति नहीं की। उसके पास ज्ञान थी, सिद्धि थी, ऊर्जा थी, पर वो रुका रहा नंदिनी के लिए, वो परलोक नहीं गया। हम्म। और परलोक नहीं गया, इस वजह से वो ब्रह्म राक्षस बन गया, क्योंकि वो ना जन्म ले रहा है, ना मर रहा है, ना परलोक जी जा रहा है। तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है, और ब्रह्म राक्षस बनने के बाद जब नंदिनी का जन्म होने लगता है, तब वो उसी के जैसे नंदिनी का जन्म होता है, तो उसी समय वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेता है। जी तो उसके बाद वो जब बड़ा होता है तो वो तांत्रिक योगी बन जाता है। जी। हाँ, पिछले जन्म में वो तांत्रिक था, तो इस जन्म में भी वो तांत्रिक बन गया, पर वो जैसे वो अगर शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वो सब भूल जाता है, वो इंसान के दिमाग में कैप्चर नहीं आता, और जो भी चीज होती है उसके अवचेतन में चला जाता है। जी और वो अवचेतन में सारा, अवचेतन उसका ब्रह्म राक्षस का होता है और चेतन उसका मनुष्य का होता है। जी तो उसके चेतन में पता नहीं होता कि वो स्वयं ब्रह्म राक्षस है। जी। हाँ, पर उसको लगता है कि मैं मनुष्य हूँ साधारण, पर वो अंदर से ब्रह्म राक्षस ही होता है, मतलब तंत्र योगी ब्रह्म राक्षस होता है, मतलब समझ सिद्धियां होती है उसके पास, उसको पता नहीं होता। जी नहीं, कल धीरे धीरे मेरा कहानी में आए थे पता चले। तो पता चला। हाँ हाँ, नहीं सही है, नहीं आपने सही देखा था। वो आपने जो जो देखा तंत्र योगी और नंदिनी की प्रेम कहानी में, तो वो 100% वैसा ही, ऐसा ही है। जी। हाँ, और तो आपको कहानी पता है, और ये ब्रह्मलोक आश्रम में मैंने एक यंत्र बनाया बड़ा सा, ठीक है, जी बहुत बड़ा यंत्र बनाया, मतलब 30 फीट का यंत्र होगा वो, 30 फीट का, ठीक है। 30 फीट का। तो वो उस यंत्र जी में क्या क्या है क्या नहीं है वो आप देख लेना, ठीक। जी जी।
देख के मुझे अगले बताना। बाकी आपने जो तंत्र योगी नंदिनी का जो मैंने बताया था, उसके बारे में कहानी के आगे क्या होता है उनका भूत भविष्य वर्तमान में, वो सब देखते रहना, आपको मजा आएगा। और लोगों को भी पता होना चाहिए कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ। फेमस हो जाओगे ना। जी। हाँ, लेकिन ऐसा भी होता है ना गुरु जी की हमें 2 बार हो गया बैठो तो हमेशा ना जंगल दिखाई देता है। जंगल में बहुत सारे लोग ना भगदड़ करते हुए दिखाई देते हैं और जंगल हम्म से जैसे बाहर जाने को होना होता है ना, तो बहुत हम्म ही सुंदर दृश्य होता है, एकदम सुनहरे कलर का दिखाई देता है हम्म। जंगल से बाहर निकलने को हो तो। हाँ, वो तंत्र योगी को इंसान लोग पसंद नहीं है ना, तो वो जी। अपना जंगल में ही रहता है ज्यादातर। जब वो शरीर से बाहर आते हैं, तो जंगल में जाके बैठ एकांत में शांति में, क्योंकि उसका इंतजार करना होता है ना नंदिनी के लिए, जी। क्योंकि नंदिनी के जन्म कब होगा कब नहीं होगा, तो उसके लिए जीवन सारा नंदिनी है ना, जी। तो इसलिए वो जंगल में ही लेके जाता है ना बाद में नंदिनी को। इसलिए आपको वो जंगल में रहा था ना, वो शरीर में आने से पहले। जी। तो ये है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस होते हैं वो जंगल में रहते हैं, वो अपने स्वयं ब्रह्म राक्षस बन गया, मतलब वो बना नहीं, मतलब प्रकृति ने उसको बनाया नहीं मजबूरी ने, उसने स्वीकार कर लिया ब्रह्म राक्षस बनने, और लोगों की भलाई करना शुरू कर दिया जब शरीर में आया। जी। तभी तो कहूँ हमेशा दो देखने को हो तो ये भी तो दिखाई पड़ता है सर। हाँ, जंगल पे वो डेंजर खतरनाक। हाँ, मैं पहली बार जब मैंने देखा था उसको कहानी में पिछले जन्म में, तो वो एक अजीब सा दिख रहा था, पर मैंने बोला यार अजीब सा क्या दिख रहा है, मैं वर्णन करना भूल गया। तो जी। बाद में मुझे पता चला यार ये ब्रह्म राक्षस है, अब आपने भी बताया तो मुझे कंफर्म हो गया यार ये तंत्र योगी ब्रह्म राक्षस है। क्योंकि नहीं, आप सही है। जब जब बोलते थे ना तब तब वो अलग सा ही दिखाई देता था। तो मैं बोलती हम्म थी गुरु जी पिशाचों का देवता के टाइप में दिखाई दे रहा है ऐसे करके। हाँ हाँ। और जंगल पे जाओ तो हम्म हमेशा लोग इधर उधर भागते हुए दिखाई देते थे। हाँ हाँ। जी। वो बहुत क्रोधी भी है, दयालु भी है, ये ऐसा है ना, अलग टाइप का है ऐसा। जी। तो क्योंकि उसको नंदिनी की यादें परेशान हो जाती, तो वो जंगल में जाता है और पूरे अपने असली रूप में आता है, पेड़ पौधे उखाड़ता है, ये वो आवाजें करता है, तो जंगली जानवर उसके वेव तरंगों से भागने लगते हैं इधर उधर, जी। राक्षस होते हैं। पर लोगों को क्या लगेगा कि वो नंदिनी को याद कर रहा है या ये कर रहा है। हाँ। और ब्रह्म राक्षस बन जाते तो उसकी भी तकलीफें होंगी ना कुछ। जी। तो वो जंगल इसलिए जाता है अपने आप को मुक्त करने के लिए, इसके लिए। जी। फिर वो हल्का होके फिर अपने शरीर में आता है, तो ऐसा होता है इसका। हम्म। मैं इसीलिए ना मैं वीडियो सुनी तो मैं बोली क्या बस भाई कि यही होगा शायद मैं देखती थी तो ऐसा करके हम्म। बस से ख्याल आ गया कि शायद यही तो थोड़ी ना होगा हाँ देखती थी हाँ तो ऐसे करके। हाँ। नहीं नहीं, अभी पूरा कहानी आप देख लो अच्छे से और बातें समझो, तो लोगों को समझ में आएगा ना कि ये कहानी वास्तविकता है। ठीक है। जी। और अब वो यंत्र जो मैंने बनाया ना उसके बारे में भी लोगों को बताऊं। ठीक है। अब मैं बताऊंगा तो क्या लोगों को पता नहीं चलता क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं हो रहा। ठीक। आप बोलोगे जी। तो वो वर्णन करोगे तो वास्तविक समझ में आएगा कि वास्तव में यह तंत्र क्या होता है और सत्य क्या होता है, परमात्मा की ऊर्जा क्या होती है, देवी देवताओं की ऊर्जा क्या है, उसके लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, लोगों को समझ में नहीं आना चाहिए। जी। तो उस यंत्र के बारे में वर्णन करना है। ठीक है। जी। जी। उसमें कितनी पंखुड़ियां हैं, ठीक है, कितने सर्कल हैं, ऐसा कुछ दिखेगा आपको, पंखुड़ियां सर्कल, उसमें वो मंत्र की ऊर्जाएं, ह्रीमकार हंकार कंकार मकार वगैरह सब ऐसे दिखने लगेंगे। ठीक है। जी गुरु जी। हाँ, तो आप देख के मुझे वो बताना दीजिए। जी। ठीक है। और क्या, जी। आपको तो वो आप त्रिकालदर्शी हो तो दिखते रहेंगे, आगे आगे बस देखते रहना है,
मैं और आपको अष्ट सिद्धि तक लेके जाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। जी गुरुजी। अभी बस अष्ट सिद्धियां ही शक्तियों से मांगना है, जीवन को परम लक्ष्य बना लेना है। आप वास में सामर्थ्य हो एकदम, ठीक है। अपना खेती संभालते हुए, घर संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए अष्ट सिद्धि की ओर आगे बढ़ता है। मैं वीडियो में डाला था ना अष्ट सिद्धि कैसे प्राप्त करते हैं घर बैठे, वो सब। वो वीडियो देखे होंगे ना, तो फिर से देख लेना। जी गुरुजी। हाँ, तो अब धीरे धीरे उसमें अपने जीवन को पूर्ण बना लेना, अमृत की ओर जाना, ठीक। जी। हाँ, क्योंकि आप में वो सामर्थ्य है, आप क्या निश्चल निराकार और निचंचल हो, इसलिए इसलिए तो 15 दिन में आप त्रिकालदर्शी बन गए ना, ठीक है। जी गुरुजी। ठीक है, तो आप तो और देवी साक्षात आपके घर में निवास करती है, तो उनको तो मैं देख कर ही प्रणाम करने का मन करता है, ठीक है। तो देवी ने इतनी कृपा की है, तो बहुत और आगे बढ़ो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बड़ी बड़ी चीजें प्राप्त करवा दूंगा। हाँ, डरने की कोई जरूरत नहीं, भूत प्रेत वगैरह दिखेंगे, और बहुत आगे का रास्ता है, ये तो अभी छोटी छोटी चीजें हैं, त्रिकालदर्शी सिद्धि वगैरह, ठीक है। जी। ऑल द बेस्ट। जी गुरुजी। प्रणाम दोस्तों। जैसे मैंने कहानी वर्णन की थी आपको, और उस कहानी में एक वर्णन में मैंने देख लिया था कि तंत्र योगी थोड़ा सा चेहरा अलग था, उनका रूप वगैरह थोड़ा सा अलग सा लगता था। पर मैं बोलते हुए, क्योंकि रिकॉर्डिंग करता हूँ तो एक ही बार करता हूँ ना, बार बार मैं एडिट वगैरह तो कर नहीं सकता, तो वो उसमें बोलते हुए मैं वो बोलना बंद किया। और एक बार जब आश्रम से एक जो दूसरी त्रिकालदर्शी साधिका है, उसको मैंने बताया था कि इसके बाद कहानी के बारे में शक्तियों से पूछ के मुझे बताऊं, तो उन्होंने बताया कि तंत्र योगी है ना, वो जन्मों जन्मों से भटक रहा है, और वो एक ब्रह्म राक्षस जैसा है या पिशाच जैसा है या ऐसा दिख रहा था। उन्होंने मुझे बोला, अभी जब इन साधकों को भी वो ब्रह्म राक्षस जैसा दिखता था, कभी इंसान जैसा दिखता था, तो उन्होंने पूछा, तब जब मुझे याद आया कि या तब जब मैं कथा बोल रहा था या कहानी बता रहा था, रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो तब मुझे वो ब्रह्म राक्षस जैसा दिखा था। तो कहानी ऐसे है ना कि तंत्र योगी, जब पिछले जन्म में तंत्र योगी की जो नंदिनी थी, वो साधनाओं में गलतियां करती थी, और मैंने कहा था कि वो जैसे साधना में समाधि सोने को कहता था, और फिर वो अपने बाजार या दूसरी व्यवस्थाएं करने जाता था गांव में या यहाँ, तो वो नंदिनी क्या करती थी कि बाहर घूमने फिरने जाती थी और साधना नहीं करती थी। तो इस वजह से उसकी साधना में त्रुटि हो गई, और वो उस जन्म में अमर नहीं बन पाती है, या ब्रह्म राक्षस उसको या तंत्र योगी उसको अमर नहीं बना पाता, और वो मर जाती है। तो वो प्रकृति में उसका दाह संस्कार करके फिर से वो अपना शरीर, ब्रह्म राक्षस भी वो शरीर छोड़ देता है, और जंगल में जाके अपना तंत्र या नंदिनी को याद में चिल्लाता रहता है। भूत प्रेत भी उसकी चिल्लाने से, उसकी विरह की वो क्रोध के आगने में खुद ही जलता रहता है कि क्या गलती हुई। और वो, हाँ, वो त्रिकालदर्शी होता है, पर नंदिनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो नहीं करता, क्योंकि उससे वो बहुत प्रेम करता है, तो वो कुछ देखता नहीं है। तो उसको गीता मतलब नंदिनी को पसंद नहीं होता कि वो त्रिकालदर्शी की दृष्टि से मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, ये देखने को उसको सख्त मना करती है, क्योंकि नंदिनी बहुत चालाक और चतुर भी होती है, और वो जो उतना बचपना भी होता है, और ये भी होती है, मतलब नादान भी होती है। तो वो उसको शपथ देती है, इस वजह से वो थर्ड आई से या त्रिकालदर्शी से वो देखता नहीं कि कभी नंदिनी क्या कर रही है। पर जब वो मर जाती है तब एहसास होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। तो उसके बाद तंत्र योगी अपना वो मनुष्य शरीर भी छोड़ देता है नंदिनी के दाह संस्कार के बाद, और वो जंगल में जाके जब भी याद आता है तो विलाप करने लगता है। वाइब्रेशन उसकी जंगल के पशु पक्षी भूत प्रेतों को प्रभावित करती या इंसानों को भी प्रभावित करती थी। तो कहानी यही वो त्रिकालदर्शी साधिका दिख रही थी। और जब भी उसके नंदिनी का जन्म हो जाता है, फिर से प्रकृति उसका फिर से जन्म देती है, तब वो तो ब्रह्म राक्षस या तंत्र योगी क्या करता है कि वो भी एक साधारण शरीर में, जो भी मृत शरीर बच्चा होता है उसी शरीर में प्रवेश करता है, और वो प्रवेश करके उस तरह जीवन में, जैसे वो शरीर में प्रवेश करता है तो उसका जो समस्त ज्ञान होता है वो अवचेतन में चला जाता है, और जो
उसकी जो चेतन बुद्धि होती है उसमें उसको जो वास्तविक शरीर होता है उसका ही ज्ञान रहता है। अवचेतन क्या, उसके समस्त ब्रह्म राक्षस और समस्त ज्ञान उसके अंदर होता है, इसलिए वो समस्त यादें वो भूल जाता है, यहाँ तक कि नंदिनी को भी भूल जाता है। इस वजह से नंदिनी की आत्मा को तंत्र युगों को याद दिलाना पड़ता है कि मैं फिर से जन्म हुआ है मेरा और तुम अभी मुझे बचा लो। तो उसकी आत्मा उसको पुकारती है, वही वो ऊर्जा आती है नंदिनी से, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको वर्णन किया था। और उसके बाद तंत्र योगी उस ऊर्जा को 1% उसके आत्मा को खींच लेता है और उसका रूप बना लेता है। और एक जैसे यक्षिणी को हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, तो वैसे उसने नंदिनी का 1% प्रत्यक्षीकरण कर लिया और उसी के साथ समाधि में लगाता है और समाधि में उसको विस्तार से अनुभव होते हैं। उसके बाद उसको पूर्व जन्म की यादें आ जाती हैं। उसके बाद उसकी महादेव और उसकी शादी कराते हैं, त्रिदेवी वगैरह। तो ये कहानी भी त्रिकालदर्शी शादी कहानी देख ली थी और मैंने भी आपको विस्तार से उसके बारे में वर्णन किया था। और उसके बाद जब वो समाधि में लीन होता है तब उसको तंत्र योगी को स्वयं भी पता नहीं होता कि वो ब्रह्म राक्षस है। जब नंदिनी होती है उसकी आत्मा, तो मतलब नंदिनी की जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि जो चेतन बुद्धि होती है, चेतन वो होता है, वो स्थूल शरीर में होता है। जो अवचेतन मन होता है वो सूक्ष्म शरीर में उसका होता है, अवचेतन नंदिनी का। तो अवचेतन में पूर्व जन्म के समस्त ज्ञान रहस्य वगैरह सब पता होता है। तब नंदिनी बोलती है कि तुम इंसान नहीं हो, तुमने ये शरीर कहाँ से लिया है और ये शरीर थोड़ा बदल लो। क्योंकि नंदिनी को है ना एक सा अलग सा वो पुराना वाला विराट शरीर होता है वो चाहिए होता है, क्योंकि इस शरीर में उसने एकदम सा गोरा हो गया होता है, थोड़ा सा सुंदर दिखने लगता है। तो वो सुंदरता या कम उम्र का दिखने लगता है तंत्र योगी, तो उसको पसंद नहीं आता नंदिनी को, वो फीलिंग नहीं आती। वो पुराना वाला खतरनाक, थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा और लंबा या ऐसा था ना, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो नंदिनी उसको मजाक में बोलती है, वो पुराना शरीर तुम्हारा अच्छा था, ये बहुत ही सुंदर है, पर मेरे नज़रों में वो ये बदसूरत है, ये ऐसा लड़की जैसे दिख रही है, ऐसे वो कहती है। तो तंत्र योगी सोचता नहीं है, फिर याद करता है वो बातें, फिर चुप हो जाता है। और नंदिनी बोलती है कि तुम एक ब्रह्म राक्षस है। तो वो बोला, मतलब नंदिनी उसके शरीर के ये मतलब तारीफ नहीं करती है और उल्टा बोलती है कि ये शरीर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो तंत्र योगी सोचता है कि क्या करना चाहिए। तो बोलता है कि तुम ये शरीर कहाँ से लाए। तो बोलता है कि मेरा शरीर है, पैदा हुआ हो तो पैदा शरीर प्रकृति देती है, पर तब नहीं है। नंदिनी बोलती, नंदिनी उसको याद दिलाती कि तुम इंसान नहीं हो, तुम ब्रह्म राक्षस हो। तो वो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इंसान जैसा खाता हूँ पीता हूँ। तो वो बोलती है कि तुम इंसान नहीं हो, ब्रह्म राक्षस हो, क्योंकि तुमने अभी तक देखा है कि एक बार भी कोई तांत्रिक तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। इतने ताकतवर तांत्रिक थे, तुम्हारे से भी ज्ञानी और प्रचंड शक्ति वाले थे, बूढ़े लोग थे जो 60-60 साल तंत्र के ज्ञाता थे, उनका भी तुमने मार डाला, उनको बर्बाद कर दिया, उनके आश्रम तक बिखा डाले, ऐसा कर दिया। तो तुम इतने जो असंभव थे वो सारे कार्य करवा दिए। तो ऐसा क्यों हुआ। तो ये तुम इंसान होता तो तभी का मर जाते, तुम ब्रह्म राक्षस हो, तुम्हारा मुकाबला किसी ने कर नहीं पाया क्योंकि तुम इंसान नहीं हो, किसी भी तंत्र का प्रयोग तुम पर हुआ नहीं है क्योंकि तुम इंसान नहीं हो, क्योंकि तुम ब्रह्म राक्षस हो। तब उस तंत्र योगी को याद आता है कि पिछले जन्म में जब उसका जन्म होने वाला था, तब एक सुंदर स्त्री को देखता है, जो बहुत ही, उसका जो बच्चा होता है वो बहुत कमजोर होता है। तो तंत्र योगी को बहुत दया आती है, तो वो उस गर्भ में प्रवेश कर लेता है। उस बच्चों को मर जाएगा तो उसकी माँ को कैसा रुदन होगा या बहुत दुख महसूस होगा, वो उसको दिख जाता है। तो वो वैसे ही जा रहा होता है, वैसे देखता है तो वो वैसे ही नज़र पड़ जाती है, तो उसको भविष्य भी दिख जाता है। तो वो इस महिला को नाराज नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने अपनी मरने वाले गर्भ में, या उसका जो जन्म था ये मरने वाला था, वो जो लड़का या बच्चा, तो उसके शरीर में प्रवेश करता है और जिंदा हो जाता है। और वो जिंदा हो जाता है तो जब वो पुत्र जन्मता है तो वो रोता नहीं है, मतलब ब्रह्म राक्षस कभी रोता नहीं था। तो उसकी माँ को लगता था कि वो शायद मर गया हो, तो उसको देखती थी, और माँ उसकी बहुत अजीब थी कि ये रोता ही नहीं है, बस खाता है पीता है और सो जाता है, बस सोता रहता है। बाकी लोग अजीब सा लगता था, पर माँ को कभी भाई डर लगता था,
मंदबुद्धि ना हो या कुछ ना हो, तो ऐसा डर लगता था। पर वो बिल्कुल भी माँ को परेशान नहीं करता। तो जो बाकी बच्चे होते हैं जैसे पैदा होते तो रात रात तक चिल्लाते हैं या नींद आराम कर देते हैं, तो वैसा यहाँ होता ही नहीं है। तो वो अजीब सी रहती है, इसलिए उसको कुछ बोलो तो वो कर देता है। उसको वो कुछ जो बोलो वो कर देता है। मतलब उसकी माँ हैरान रहती है कि ये कोई भी ये नहीं करता, विरोध नहीं करता, जो बोलो वो कर देता है। मतलब एकदम जैसा माँ चाहता है वैसा सब करता रहता है। तो इसके लिए माँ के लिए एकदम आसान होता है, उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करता, इसलिए माँ का उसका ध्यान हट जाता है। क्योंकि उसको लगता है कि ये बच्चा ऑलरेडी समझदार है या बुद्धिमान है, इसके लिए सब समझता है। तो इसके लिए माँ का उसके प्रति जो ये होता है ना कि एक हम किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत से प्राप्त करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू होती है। और वैसे ही मिल जाती है बहुत आसानी से, तो उसकी वैल्यू नहीं होती। तो माँ को भी ऐसा ही होता है, क्योंकि जिस माँ के बच्चे ने या बच्चे ने ज़्यादा परेशान किया तो माँ का उस बच्चे के प्रति ज़्यादा मोह या प्रेम होता है। और जिस बच्चे ने ज़्यादा सताया नहीं ना, उसके प्रति प्रेम नहीं होता है। ये साइकोलॉजिकली है, क्योंकि जो मुश्किल से चीज़ मिलती है ना, उसकी वैल्यू अनडायरेक्टली हमारे अवचेतन करने लगता है। तो बस वही चीज़ है कि तंत्र योगी ज़्यादा रोता नहीं था, परेशान नहीं करता था, जो मिले उससे ही संतुष्ट हो जाता था, या समझदार था ज़्यादा से बाकी लड़कों से। इसलिए माँ का उसका ध्यान ही नहीं था कि कोई ये वो गलती कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो इसलिए माँ का ध्यान तुरंत ही उससे हट जाता है और वो अलग ही जीवन जीने लगता है, एकांत। तो माँ का उसका कभी भी ध्यान नहीं रहता। तो ये उसके जीवन में होती रहती है। उसके बाद वो धीरे होती है, तब नंदिनी ये सब उसको बताती है। हाँ हाँ ऐसा ही हो रहा। तो वो बोलती है ये सब ये इसीलिए हो रहा था कि तुम ब्रह्म राक्षस हो, क्योंकि तुम इंसान नहीं हो। तो तब वो बोलती है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता करनी चाहिए, लोगों का पुण्य इकट्ठा करना चाहिए, जिससे कि तुम इस ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त हो सके। तो वो और वैसे भी तुमने ब्रह्म राक्षस तो स्वयं ही मेरी याद मुझे पूर्ण अमर बनाने के लिए तुमने ब्रह्म राक्षस बने हो, ऐसा वो सब नंदिनी बताती है। और ठीक है, फिर भी तुम्हें अच्छे से कर्म करना चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए, जन कल्याण का कार्य करना चाहिए। तो इस वजह से नंदिनी और तंत्र योगी दोनों ही लोगों की सहायता के लिए उनके जीवन की दुखों को दूर करने और उनको आनंद अनुभूति समाधि दिलाने, मतलब परम सत्य और परमात्मा तक मार्ग आसान कराने के लिए लोग दोनों ही समाधिष्ट हो जाते हैं और ऊर्जाओं को बनाते हैं, अलग अलग शक्तियों को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि सामान्य लोगों को लाभ हो सके। और वो दिव्य यंत्र बनाते हैं, जिससे कि दिव्य यंत्र जो मैंने आश्रम में बनाया ना, वही यंत्र वो नंदिनी और तंत्र योगी बनाते हैं। तो मैं आगे वीडियो डालूंगा कि जैसे त्रिकालदर्शी देखिए वो यंत्र कैसा है, तो उस यंत्र के बारे में मैं वही कहानी में वर्णन करूंगा। अभी वो क्या दिखेगी वही मैं वर्णन वहाँ करूंगा। तो अभी कुछ ना कुछ तो डालना। तो वो यंत्र कैसे बनाते हैं, और उसमें वो 369 शक्तियाँ होती है, और वो 624 शक्तियाँ उस यंत्र को पूरा बनाना होता है। और उस यंत्र को पूरा बनाता है तो समाज को पूरा अमृत प्रदान कर सकते हैं। साथ ही वो जो नंदिनी होती है वो अमर हो सकती है, वो यंत्र पूरा होने से, या पूर्ण जागृत। यंत्र बनाने के बाद उसको जागृत भी करना होता है ना। तो यंत्र जो पूर्ण शक्तिशाली बन जाता है तो तभी वो नंदिनी पूर्ण अमर बन सकती है, या अमृत को ग्रहण कर सकते हैं। मतलब वो यंत्र होता है वो अमृत को बनाता है। तो वो यंत्र उस अमृत को ग्रहण करके नंदिनी अंतिम में अमर होती है, ऐसा है। मतलब वो सफल हुए तो इस जन्म में, इस सफल में सफल होंगे कि नहीं होंगे ये बात है ना, क्योंकि पिछले जन्म में तो असफल हो गए थे, वो सफल तो हुए नहीं थे। तो इस जन्म में भी सफल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्या होता है आगे वो मुझे नहीं पता है। कि बस वो अमृत बनाने के लिए वो यंत्र बनाते हैं, जिससे कि ब्रह्मांड से उस अमृत को, ऊर्जा को खींचे और अमृत बना ले, जिससे कि वो नंदिनी को अमर बना सके पूर्ण रूप से। तो वो उसका जो नंदिनी का अवचेतन ही होता है, उसको समस्त जीवन के परलोक पूर्व जन्म के सब ज्ञान होता है। बस जो दूसरी जो नंदिनी होती है, जो गांव में होती है, वो भगवान शिव की साधना करती रहती है, क्योंकि उसको बहुत भयंकर बेचैन होता है। जैसे ब्रह्म राक्षस नंदिनी को याद करके बहुत बेचैन तड़पता है, एक प्रेमी प्रेमिका को याद करके, उतना ही, या ये कहा बेचैनी वो ब्रेकअप वाले को पता होगा, ब्रेकअप वाले से पूछ लो तो वो बता देगा कि वो उसको कैसा तकलीफ होता है। तो वही उसके हृदय को निचोड़ देता है ना, वैसा होता है। तो इसलिए वो जंगल में ज़्यादा भगदड़ बना देते, बाकी भूत प्रेत उसकी आवाज़ से, उसकी
ये उसके दर्द को महसूस करके, तो वो विचलित कर देते बाकी लोगों को। तो कहानी में यही है कि जब तो नंदिनी का जीवन तो वैसा ही है कि उसको तो पता नहीं उसका अवचेतन तंत्र योगी के पास है, तो उसको तो कुछ भी खबर नहीं होता, तो बस वो शिव जी की साधना करने लगती है जिससे कि उसको शांति और सुकून मिले, और वो अपनी पागलपंती से, मूर्खता वाले, क्योंकि समाज से वो बाकी महिलाओं से अलग होती है, तो निश्चित ही उसको लगता है कि कहीं मैं पागल तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं है। तो वो सब अपनी मन बुद्धि से या पूर्व जन्म की इच्छाओं के कारण, वो या तंत्र योग की यादों के कारण, उसको पता भी नहीं है ना कि तंत्र योग को याद कर रही है, तो उसी की याद में वो अपना तकलीफें या बेचैनी जो अनुभव करती रहती है, उसी को वो महसूस करते, तो परेशान होते, शिव जी से प्रार्थना करती रहती है। और भगवान तो सुनते नहीं, आपको तो पता है कि भगवान सुनते तो कभी नहीं है, आपने सुना होगा, आपने भी अनुभव किया होगा। तो वैसे ही नंदिनी के साथ हो रहा था, पर उसका अवचेतन प्रयास ही कुछ करता, भगवान ने तो कुछ किया नहीं, पर उसकी आत्मा ने ही अपने आप को बचाने के लिए तंत्र योगी के पास चली गई। मतलब ये है ना, मतलब कहने का तात्पर्य, भगवान के भरोसे बैठेगा ना तो कुछ नहीं होगा, पर खुद कुछ प्रयास करोगे तो निश्चित ही कुछ होता है। जैसे नंदिनी की आत्मा ने कुछ प्रयास किया और वो तंत्र योगी के पास चली गई और उसको याद दिलाया, और जो नंदिनी थी वो कुछ नहीं कर रही थी, भगवान के भरोसे बैठी थी, तो इस वजह से उसको कुछ मिला नहीं पर नंदिनी की आत्मा को मिला तंत्र योगी, और उसको गले। उसके बाद नंदिनी ने समाधि लगा के उसके समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान वगैरह फिर से आरंभ किया अपने आप को अमर बनाने के लिए, उसके अवचेतन ने। तो वही कहानी को मैं आगे और बताऊंगा धीरे धीरे। और वो यंत्र के संदर्भ में जो त्रिकालदर्शी साधिका बताएंगे, तो मैं आगे की कहानी विस्तार से और बताऊंगा, क्योंकि वो यंत्र के संबंध में बताऊंगा, तो उसके बाद ही वो 624 जो प्रकृति के शाश्वत सूत्र होते, उसको प्राप्त करना। क्योंकि मैंने कहा ना कि प्रकृति के शाश्वत सूत्र को नहीं समझोगे तो आप कोई भी समस्त ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकते हो। और जब सिद्धियां चाहिए तो तभी मिल सकती है जब आप प्रकृति के शाश्वत सूत्र को जानोगे। और जिन्होंने जाना है या उस गुण धर्मों को अपने जीवन में, आत्मा में उतारा है, उनको सिद्धियां मिलती है। जैसे ये त्रिकालदर्शी साधिका है, वो 15 दिन में त्रिकालदर्शी साधिका बन गई, क्योंकि उसमें स्वतः ही वो गुण, नेचुरली ही उसमें गुण या धर्म थे, जो सुख और शांति और संपन्नता अनुभव करती थी, वो स्थिर थी। तो वही वो स्थिरता प्राप्त होती है प्रकृति के शाश्वत सूत्र जानने से। एक संतोष पैदा होता है, संतोष एक बहुत ऊर्जा है, प्रचंड ऊर्जा है, उसको विकसित करने की जरूरत है। संतोष एक परम ऊर्जा है जो सब कुछ आपको दिला सकती है। इसके बारे में भी मैं एक पोस्ट डालूंगा, आप पढ़ लेना, तो आपको समझ आएगा कि संतोष जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है, जीवन में महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन का। तो इसलिए संतोष रह कर भी कर्मठ बन जाना और बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करना, बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना, मतलब आपने जो भी परमात्मा से जो प्राप्त किया है वो समाज के लिए और परिवार के लिए उपयोग किया जाता है, ना कि अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए। जो प्लीज किसी को भी सिद्धियां चाहिए अपनी इंद्रियों तृप्ति के लिए, वो मुझसे संपर्क ना करे। और जिनको सिद्धियां चाहिए, जो परमात्मा की से जुड़ना चाहते हैं, वही आश्रम से जुड़े। ना कि कोई सिद्धि के लालच में कोई जुड़ना चाहता है, वो बिल्कुल ना जुड़े। आपको सिद्धियां नहीं मिलेंगी, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मैं पैसा वापस बिल्कुल नहीं देता, और बाद में मुझसे झगड़ा करते रहोगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो सिद्धियों का लालच है तो आश्रम से ना जुड़े। हाँ, आपको परमात्मा से जुड़ना है तो परमात्मा से मैं 100% जुड़ूंगा, और परमात्मा से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। त्रिकालदर्शी सिद्धियाँ बहुत सारी साधिक साधकों ने प्राप्त किया है, बहुत सारे लोगों ने परकाय प्रवेश, सूक्ष्म शरीर की सिद्धियां भी प्राप्त कर चुके हैं, बहुत सारे अनुभव मैंने डाले हैं। तो वो सब आपको अनुभव या परम ज्ञान की उपलब्धि होगी। विराट एक एडवेंचर की तरह कहाँ आपको एक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करने, तो आपको आश्रम से जुड़ना चाहिए। परमात्मा से जुड़ना है तो आपको आश्रम से जुड़ना चाहिए, ना कि कोई सिद्धि प्राप्त करना है या लालच करना है। हाँ, ये है कि आपको कोई दुख है, परेशानी है, आप आश्रम की शक्तियों को बोलो, वो दुख निवारण की इच्छा से आप जुड़ सकते हो। आपको दुख निवारण और आनंद अनुभूति समाधियाँ आपको प्राप्त करना का ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। पर कोई लालच में कोई कोई कर जुड़ना चाहता है तो वो ना जुड़े, आपको नहीं मिलेंगी सिद्धि, आपका समय और पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा रहा। तो बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं, तो मुझे उनको बताया, मैंने पिछली वीडियो में बोला कि जिनको लालच है वो आश्रम से ना जुड़े, फिर भी कॉल मैसेज करते हैं, तो मुझे भी फिर से उनको बताना पड़ता है कि हम नहीं जोड़ रहे हैं आपको। तो फिर वो
तो इसलिए मैंने आपको वीडियो में, आपको बहुत सारे गुरु है जो ज़्यादा पैसा लेते हैं। मैं कम पैसे में करता हूँ सब कुछ। इस शादी को 15 दिन में और कम पैसे में सिद्धि मिल गई कम समय में। पर हर व्यक्ति को होगा ऐसा मुझे गारंटी नहीं है ना। और साथ ही जो बड़े बड़े दूसरे तांत्रिक लोग हैं वो पैसा ज़्यादा लेते हैं, पर वो आपको देते हैं सिद्धियाँ। तो वो ऐसे गुरुओं को ढूंढो जो पैसा लेते हैं, आपको सिद्धियाँ देते हैं। मेरा काम क्या है कि आनंद अनुभूति समाधि तक पहुँचाना है। तो उसमें कोई त्रिकालदर्शी किसी को बनाना पड़ता है, तो हर व्यक्ति को बनाता हूँ। तो वो तो एक पड़ाव है। मेरा यात्रा लंबी यात्रा है। जो लंबा यात्रा करना चाहते हैं, लंबा जीवन जीना चाहते हैं, उन्हीं के लिए मेरी चैनल है, ना कि ये शॉर्ट टर्म वाले कि सिद्धि मिल गई एंजॉय कर लो। तो वो आप किसी भी तांत्रिक के पास जाके ज़्यादा पैसा दोगे तो वो दे देगा। पैसे के लालची बहुत सारे होते हैं तांत्रिक वगैरह, तो वो आपको सिद्धियाँ दे देंगे जल्दी, तो आप वहाँ जा सकते हो। हाँ, मेरा काम क्या है कि आनंद, लोगों को दुखों को दूर करना और आनंद अनुभूति समाधि तक पहुँचाना। तो ये बहुत लंबा रास्ता होता है, तो इसमें कम पैसा होता है, सिद्धियाँ मिलती है, किसी को बहुत सारा पैसा भी मिला है, पर मैं ऐसा नहीं जोड़ता ना। मैं तो आनंद अनुभूति समाधि को प्राप्त करना चाहते हूँ, उन्हीं को जोड़ता हूँ। तो जिनको सिद्धियाँ वगैरह चाहिए वो अच्छे तांत्रिक गुरु के पास जाइए, उनसे आपको लाभ मिल सकता है।